और अनवरत 50 वर्षों से अधिक तपस्या से सनातन की सेवा में अपने ज्ञान को लगाने वाले पूज्य गुरुदेव देवज्ञ अनिल वत्स जी को निवेदन के साथ उनकी चरण रज को छूकर निवेदित करता हूं कि कृपया आप पधारें और अपने ज्ञान कौशल से आज के इस अवसर पर हमें लाभान्वित करें। कल आपने सायंकालीन बेला में बहुत सुंदर 3 सूत्र हमें दिए, जिसके के लिए हम रेडी हैं, और बहुत ही अद्भुत सूत्र चंद मिनटों में आपने हमें प्रस्तुत कर दिए। तालियों से मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। ओ गणपति वशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपति वशवो नमो नमो, गृसेभ्यो गृषपति वशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। जब लग्नेश और नवमेश की दृष्टि संबंध हो तो उसे भाग्यशाली होना कहते। रवि पुष्य नक्षत्र है, रवि सूर्य है, और जो पुष्य नक्षत्र है उसके पुत्र शनिदेव का आशीर्वाद है वहां, जैसे शनिदेव पिता के चरण छू रहा हो। इस नक्षत्र में ब्रह्मा जी ने बड़े श्रेष्ठ कार्यों को प्रतिपादित करने को कहा, और अभी अनुपम जोली ने क्या गंगा यमुना सरस्वती सभी, ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रयागराज में संगम कर रहे हो। तालियां बजाइए उनके लिए, अद्भुत बातें करी उन्होंने, और रमल ज्योतिष के बारे में कहा और बताया कि किस प्रकार ओंकारेश्वर में शिव पार्वती जो हैं वो रमल का वो चौपड़ कैसे खेलते हैं और किस प्रकार से प्रकृति अपने रहस्यों को उद्घाटित करती है, जैसे निधि वन में भी होता है। सबसे पहले मंच पर आसीन सभी तपस्वियों के तप को नमन करता हुआ, और जो मेरे श्रोतागण हैं, जो एकलव्य हैं, जो श्रवण विद्या के, जिनको अपने गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि ये घटना घटती तब है, वक्ता होता ही तब है जब कोई श्रोता हो, और श्रोता जब मन बुद्धि चित्त अहंकार से एक ही तरफ होता है तब घटती है घटना। वो कहा ना, वो विधि ही सिद्धि है, तो यही विधि है, श्रवण कला ही विधि है। मैं कुछ ज्योतिष से संबंधित कुछ दिव्य सूत्रों की चर्चा करूंगा, और आप सबके सामने जब भी आप जन्म कुंडली खोलते हैं ये समस्याएं आती हैं। निर्णय कैसे लें? कोई व्यक्ति आता है आपके पास, कहता गुरुदेव मैं बड़ा बीमार हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। कुछ आता मेरी पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हो गया, पत्नी तो बच्चे को लेके मायके चली गई। कुछ आते हैं मेरी पार्टनरशिप में काम हो रहा था, गुरुदेव क्या बताऊं, बहुत क्लोज रिलेशन है, कह भी नहीं सकता, पर कई सालों से दबा जा रहा हूं, हानि पर हानि हो रही है। गुरुदेव यूं तो मैं ठीक लगता हूं पर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जितना इलाज करता हूं बिगड़ता ही जा रहा है, तो कैसे जाने, क्या उत्तर दें? पराशर ऋषि ने दशाफल अध्याय में ये रहस्य खोल दिए। दशाफल रहस्यों के ऊपर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जन्म पत्री में हम सीधा विषमोत्री दशा पे आ जाते हैं। विषमोत्री का अर्थ होता है, विष का अर्थ होता है 20, विषमोत्री यानी 120, और वैसे भी मूल त्रिकोण से देखें तो 120 ही ठीक बैठती है। 360 डिग्री के अंदर
लगन से पंचम 120, देखिए, और फिर नवम पे आते आते 120, 120, 240 और लगन से 360 डिग्री पूरी हो गई। इसी से बनते हैं 4 त्रिकोण। देखिए ज्योतिष को कैसे हम देखते हैं, एक दृष्टि में ज्योतिष हो जाता है। धर्म त्रिकोण आपको आचरण, आपको व्यवहार कुशल बनाता है। पढ़ते तो बहुत है, सुनते तो बहुत हैं, आचरण कैसा है वो तय करेगा कि आप जो बोलते हैं वो करते भी हैं या नहीं। अगर बोलते हैं करते नहीं है तो कृष्ण, फिर चाहे द्रोणाचार्य हो चाहे भीष्म पितामह हो, को बोलते छल से मारो इनको, क्योंकि ये लोग हैं तो पूजनीय, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, पर जब निर्णायक दौर आता है तो निर्णय नहीं लेते, कर्तव्यों के प्रति सो जाते हैं। जब द्रौपदी पुकारती है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, तो इतने बलवान है भीष्म पितामह, इतने समर्थ है द्रोणाचार्य, और कृपाचार्य उन्हें तो कोई पराजित ही नहीं कर सकता। और इनसे भी बड़े महारथी विदुर, आप शायद विदुर के बल को नहीं जानते, सब बेकार, अकेला विदुर एक तरफ, वो इस भय से छोड़ के ही चले गए, क्या युद्ध करूं मैं। कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। ये चुप रहे तो कृष्ण ने कहा तुम्हारी चुप्पी आताताइयों को बल दे गई, तुम्हारी चुप्पी हिंसकों को बल दे गई। कर्ण जैसा व्यक्ति भी खड़ा हो गया, वो भी द्रौपदी के प्रति अपमानजनक शब्द बोलने लगा, और द्रोणाचार्य गर्दन नीचे झुका के खड़े, और भीष्म पितामह, इनके लिए हस्तिनापुर की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म की रक्षा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। होनी धर्म की रक्षा सर्वश्रेष्ठ चाहिए। धर्म त्रिकोण कुंडली का यह सिखाता है। पहला पंचम नवम भाव धर्म त्रिकोण, पहला भाव आप स्वयं, आपको निर्णय लेने हैं। पंचम भाव आपका पुत्र, आपका अंश, उसे भी आपको शिक्षा दीक्षा देनी है। और नवम भाव भावात भावम, पुत्र का भविष्य और तुम्हारा प्रारब्ध, और तुमने पूर्व जन्मों में जो अर्जित किया है। फिर धर्म के साथ अर्थ भी होना चाहिए। अनर्थ तरीके से कमाया हुआ अर्थ अनर्थकारी होता है। अगर चोरी से, छल से, डराकर, धमकाकर, किसी को धोखा देकर आप धन कमाते हैं, वो अनिष्टकारी होता है। ऐसा धन तुम्हारी पत्री के 6, 8, 12वें भाव को पुष्टि देता है, ताकत देता है। 6ठे भाव से रोग, 6ठे भाव से ऋण, 6ठे भाव से गुप्त शत्रु, अष्टम भाव से गोपनीय शत्रु, अष्टम भाव से अचानक विधि का विधान। जी मैंने तो ऐसा नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अष्टम भाव ये विधि की मास्टर की है, वो लाएगी वहां से, निर्देशन वहां से आएंगे अष्टम भाव से। और द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण भी है, लेकिन द्वादश भाव से तुम्हारे शरीर को क्या हानि और कष्ट मिलने हैं, किस प्रकार से तुमने हॉस्पिटल में जाके तकलीफें उठानी है, द्वादश भाव वो भी बोलता है। तो अगर 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है तो 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है। अगर दूसरे भाव और 11वें भाव की श्रेष्ठता चाहते हो तो 6ठा भाव सिद्ध करना होगा। 6ठा भाव चैलेंजेस का है। 6ठा भाव तुम्हारे कर्तव्यों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता है। रोग रिपु ऋण से कैसे जीतोगे, ये तुम्हें सामर्थ्य देना चाहता है। और ये सामर्थ्य तब प्राप्त होगी यदि लग्नेश बलवान होगा, यदि लग्नेश अस्त नहीं होगा, अतिचारी नहीं होगा, यदि लग्नेश पाप कर्त्री में नहीं होगा, यदि लग्नेश स्वराशि में होगा, उच्च का होगा, D9 में श्रेष्ठ होगा, तो तुम निर्णय लेने की ताकत रखते हो, पर निर्णय ले नहीं पाते हो। वो लोगे तब जब तीसरा भाव एक्टिवेट होगा। तीसरा भाव साहस का है। अगर तीसरे भाव में मंगल, सूर्य या गुरु शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो तुम निर्णय लेने में जबरदस्त निकलोगे। और यदि तीसरा श्रेष्ठ है तो 6ठे भाव को जीता जा सकता है। 6ठे भाव में तुम निर्णय अचूक लोगे। और 11वां भाव अगर 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है तो 2, 6, 10 अगर निर्णय तुमने सही लिया तो तुम्हारे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। 3, 7, 11
अब 2 से 10 साध लिया तो अब कर्मों का भोग भी करोगे, कामनाओं की पूर्ति भी होगी। तीसरे भाव से पराक्रम होगा। 7वें भाव से तुम्हें धर्म पत्नी और व्यापार के दशम से दशम का आशीर्वाद मिलेगा। और 11वां भाव आशीर्वाद का होगा। 11वां भाव निर्णायक शुभ अशुभ कर्म। 11वां भाव प्राप्ति का है। अगर छल से कमाया तो छल की प्राप्ति है, अगर दुष्टता से कमाया तो 11वां भाव दुष्टता से प्राप्ति कराएगा। 11वां भाव न्यूट्रल है, तुमने जैसे कर्म किए हैं वैसे फल देगा वो। दशा महादशा कैसे जाएगी, मूल विषय पे आता। सबसे पहले जन्मपत्री खोलिए और ये देखिए कि 3 लग्नों में से कौन से 2 लगन ऐसे हैं जो सुर के हैं और असुर के हैं। एक लगन होता है, एक चंद्र लगन होता है, एक सूर्य लगन होता है। तो तीनों लगनों में से देखिए कौन से 2 लगन सुर के हैं या असुर के हैं। अब जैसे गुरु के लगन सुर के हैं, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, इनकी राशियों के लगन सुर के हैं। और बाकी शुक्र, बुध और शनि के जितने लगन हैं ये असुर के हैं। मान लीजिए आपका चंद्र लगन मिथुन है और चंद्रमा कर्क राशि में है और सूर्य धनु राशि में है, तो आपको पता हो गया कि देव लगन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और उधर जुपिटर, ये 2 श्रेष्ठ सुर लगन आ गए। 3 लगनों में से 2 लगन आपको सुर के मिल गए। तो जब भी आप जन्म पत्री देखेंगे तो निर्णय कैसे होगा कि ये ग्रह की दशा शुभ है या अशुभ है। तो आपको पता चल गया कि अगर आपकी कुंडली के 3 लगनों में से, अच्छा ऐसे लोग कम भाग्यवान होते हैं जिनके तीनों लगन या तो असुर के हो या तीनों लगन गुरु के हो, सुर के हो। मान लीजिए चंद्र लगन है और उसमें सूर्य चंद्रमा दोनों बैठे हैं, तो आपके तीनों लगन एक से हो गए। मान लीजिए मिथुन लगन है और सूर्य चंद्र भी वहीं बैठे हैं, तो तीनों लगन असुर के हो गए। ये बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, ये असाधारण कार्य करने की क्षमता रखते हैं, बुरे भी और अच्छे भी। अब हम निर्णय कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखिए महादशापति शुभ है या अशुभ। इसमें अशुभ का तो बुरा मत समझना, विपक्ष समझ लो। मान लीजिए महादशापति आपका देव लगन का है और जो अंतरदशापति है वो असुर लगन का है। अब एक ही कुंडली में एक जगह पर 3 ग्रह विराजित हैं। अच्छा चलो कर्क लगन समझो, और एक जगह पर 3 ग्रह हैं, शुक्र भी है, गुरु भी है और मंगल भी है। शुक्र भी अच्छा है, शुभ प्लेनेट है, गुरु भी अच्छा है, शुभ प्लेनेट है, और मंगल भी है। यहां यह ध्यान रखना कि मंगल जो है उसके अंदर क्रूरता का, पाप का भाव ज्यादा होता है। तो यदि गुरु शुक्र की दशा हो और मंगल साथ में हो, और मान लो गुरु की दशा और शुक्र का अंतर हो, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, शुक्र गुरु मंगल तीनों एक ही भाव में कुंडली में कहीं भी हो, गुरु की महादशा हो, शुक्र की अंतरदशा हो, बताओ क्या फलित होगा? हम क्या सोचते हैं? अच्छा होगा, गुरु भी अच्छे, शुक्र भी अच्छे। पराशर ऋषि कहते हैं फल ना गुरु देगा ना शुक्र देगा, फल मंगल देगा। फल मंगल देगा और मंगल यहां राजयोग दे जाएगा। हम सोच रहे थे गुरु का फल मिलेगा, हम सोच रहे थे शुक्र का फल मिलेगा, हम सोच रहे थे गुरु जिन राशियों का स्वामी है उनका फल मिलेगा, शुक्र जिन राशियों का स्वामी है उनका फल मिलेगा, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है, लेकिन यह फल मंगल दे जाएगा राजयोग कारक, क्योंकि कर्क लगन के अंदर मंगल पंचमेश और दशमेश हो जाएंगे, राजयोग कारक ये प्लेनेट हो जाएगा और ये विशेष शुभता दे जाएगा। खास करके जो लोग चुनाव लड़ते हैं, हम जीतेंगे या हारेंगे, ये निर्णय इस प्रकार लिए जाते हैं। अच्छा, महादशापति से अंतरदशापति हमेशा बलवान होता है। महादशापति से अंतरदशापति हमेशा बलवान होता है, लेकिन इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? मान लीजिए महादशापति शुभ ग्रह है और अंतरदशापति पापी ग्रह है, फलित तो अब पापी ग्रह करेगा, क्योंकि सूत्र यह है महादशापति से अंतरदशापति ज्यादा बलवान होता है।
अब इसमें हमें यह देखना होगा कि अंतर्दशापति क्या अतिचारी है, क्या 6, 8, 12 त्रिक भाव में है, क्या अस्त है, क्या पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो कष्ट ज्यादा आएंगे। और अगर ये त्रिक भाव में है, 6, 8, 12 में है, 6 में है तो रोग आएंगे, 6 में होगा तो ऋण आएंगे, 6 में होगा तो कोर्ट कचहरियों के वकीलों के आपके पास नोटिस आएंगे, 8वें में होगा तो गुप्त शत्रु, वो शत्रु जिसे तुम जानते हो और तुम्हें डर रहता है कहीं ये मेरे खिलाफ ना बोल दे, कहीं ये मेरे खिलाफ गवाही ना दे दे। अष्टम भाव का शत्रु वो है जिसे तुम जानते हो, कहते नहीं हो पर डरते रहते हो। और छठे भाव का शत्रु तुम जानते हो, वो सामने प्रकट है। और जो 12वें भाव के फलित होंगे वो स्वभावता कष्टदायी होंगे। यदि महादशापति और अंतरदशापति में, अंतरदशापति त्रिक भावों में है, अतिचारी है, पाप प्रभाव में है, तो शारीरिक कष्ट ज्यादा होते हैं। यदि महादशापति पापी ग्रह है और अंतरदशापति शुभ ग्रह है, तो हम तो लगता है अब शुभ ग्रह तो अच्छे फल मिलने चाहिए, लेकिन शुभ ग्रह को केंद्र में होना चाहिए, शुभ ग्रह को त्रिकोण में होना चाहिए। शुभ ग्रह जो है वो आदि और अंत में नहीं होना चाहिए, राशि के शुरुआत में और राशि के आखिर में नहीं होना चाहिए, उसे अस्त नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पाप ग्रहों के प्रभाव नहीं होने चाहिए। और अगर होंगे तो शुभ फल देता देता भी शुभता नहीं देगा। आपको लगेगा शुभ फल मिलना चाहिए था, शुभ फल नहीं मिला। क्या गोचर में वो त्रिक भाव में आ गया है, क्या गोचर में वो त्रिखड़ाई में आ गया है, तो जो शुभ फल मिलने वाले थे उसमें कमी आ जाएगी, वो हमें रुक जाएगा। और देखिए इसमें चमत्कार, अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट वक्री ग्रह कर देता हूं मैं। महादशापति अंतरदशापति तो हम समझे, महादशापति और अंतरदशापति को तो हमने जाना, लेकिन अब इसके देखिए मास्टर स्ट्रोक क्या होता है, पराशर ऋषि क्या कहते हैं। एक सूत्र पृथु यशस बोलते हैं कि यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तस्याति वृद्धि भवेत। जो जो ग्रह अपने अपने भाव को देखता है उस भाव की वृद्धि होती है, एक सूत्र है। अब देखिए यही चमत्कार घटता है। मान लीजिए महादशा मारक ग्रह की आ गई। कल रात कुछ इस विषय पे टिप्पणी की थी और आज शुक्ला जी ने उस विषय को छेड़ दिया है। मैं पता नहीं क्यों वहां आ गया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस विषय पे बोलूं, कुछ खास बात है। और खास करके जो लोग उपाय खंड पे जाते हैं, जो लोग कर्मकांड पे जाते हैं, वो सुने ध्यान से कि फल कब मिलते हैं और फल कब नहीं मिलते, पूजा कब निष्फल हो जाती है और पूजा कब फलदायी हो जाती है, आशीर्वाद कब घटने लगते हैं, डॉक्टर कब बचा लेते हैं। दरअसल बचाने वाले तो भगवान शिव हैं और उन्हीं की दी हुई ये दशाएं हैं। अब देखिए सूत्र, जन्म कुंडली में अष्टम भाव आयुष्य का होता है। अब उसे कई लोग मृत्यु का कहते हैं, पर वो आयुष्य का भाव है। अष्टम से अष्टम होने के कारण तीसरा भाव भी भावात भावम, वो भी आयुष्य का भाव है। तभी तो वो पराक्रम का भाव हुआ, आपके साहस का भाव हुआ। अब अष्टम का जो हानिकारक है द्वादश, वो सप्तम है, तो 7वां मार्केश इसलिए है क्योंकि वो आयु की हानि कर रहा है, आयु का द्वादश। ऐसे ही जो तृतीय भाव है आपके पराक्रम का और आयुष्य का है, उसका हानि का भाव उसका 12वां द्वितीय है, इसलिए दूसरा और 7वां मारक भाव होते हैं। पहली बात यह समझे, 12वां भाव मारक नहीं होता, हानि करता है, रोक देता है, कष्ट देता है। अब देखिए महादशा मान लीजिए द्वितीयेश की आ गई और द्वितीयेश की महादशा में अंतरदशा आ गई सप्तमेश की, दोनों मारक हो गए, डबल मारक हो गए। अब डबल मारक में ऐसे में एक कस्टमर आया, अरे गुरुजी पिताजी बीमार है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप कुछ करिए, अब हम आपकी शरण में। आप कैसे उत्तर देंगे, कैसे सटीक भविष्यवाणी करेंगे? लीजिए मास्टर की लीजिए, अगर महादशापति और अंतरदशापति द्वितीयेश और सप्तमेश भी हो, ये मारक तब तक नहीं होंगे जब तक एक दूसरे को देखते ना हो। अब ताली बजाओ।
अगर द्वितीयेश और सप्तमेश इफ दे एस्पेक्ट ईच अदर तब मारक घटना घटेगी, और अगर नहीं देखते तो बीमार होंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी और आप जाते रहेंगे आते रहेंगे। कराओ पूजा पाठ और कह देना नहीं मृत्यु होगी, डंके की चोट पे बोलना। चलो महादशापति तो अशुभ प्लेनेट है, पापी प्लेनेट है, त्रिक भाव का स्वामी है, 6 8 12 का स्वामी है, त्रिगुणाय का स्वामी है, तीसरे का भी स्वामी है, और अंतरदशापति शुभ ग्रह है। अंतरदशापति शुभ ग्रह है, अब बीमार हो गए। देखिए परिस्थितियां देखिए, महादशापति शुभ, अंतरदशापति अशुभ। अब इनकी दशा अंतरदशा आ गई तो हम क्या फलित करेंगे? अरे शुभ हो जाएगा, चिंता ना करो। नहीं होगा शुभ। क्यों? क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट नहीं है। अगर अंतरदशापति उस द्वितीयेश को देख लेगा या द्वितीयेश सप्तम भाव को देख लेगा, तब शुभत्व घटित होगा, तब रोग दूर होगा, तब आपको बीमारी का इलाज मिलेगा। तब डॉक्टर कहेगा अरे मैं एक दवाई मंगाई, अरे हाँ वो आखिरी दवाई लग गई, इतना इलाज कराया नहीं हुआ और इन महाराज जी के पास आया और मैं ठीक हो गया, इनके हाथ में शफा है। अरे शफा दशा महादशा में लिखा हुआ है। अगर महादशा केंद्र की है, महादशा केंद्र की है और अंतरदशा त्रिकोण की है, क्या फलित करेंगे? शुभ करेंगे? भैया तो बहुत अच्छी बात हो गई। नहीं, अभी हम ये कहेंगे ठीक है दशा। फलित कब श्रेष्ठ होगा? यदि अंतरदशापति चाहे वो त्रिकोण का ही स्वामी क्यों ना हो, वो अस्त नहीं होना चाहिए, वो पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, उसे छठे भाव में नहीं होना चाहिए। शुभ ग्रह का स्वामी होकर भी अगर वो छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, तीसरे में है, तो भी शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो कब मिलेंगे? जब वो छठे भाव को छोड़ के केंद्र में आएगा तब मिलेंगे। तब बोल दे ये ठीक उस स्थिति में होगा। दशाएं अंतरदशाएं इतना बड़ा काम कर देती हैं, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। अचानक ठीक हुआ व्यक्ति जो हॉस्पिटल में था, घर आया और पुनः बीमार हो गया और घर आके मृत्यु हो गई। ये कौन सा योग है? देखो वक्री ग्रह को ट्विस्ट कर रहा हूं यहां पे। अगर महादशापति और अंतरदशापति द्वितीयेश और सप्तमेश हो, और अब अगर द्वितीयेश, क्योंकि महादशा से अंतरदशापति ज्यादा पावरफुल होता है, उसका असर ज्यादा होता है। अब अगर ये अंतरदशापति छठे भाव में आ जाए और वक्री हो जाए, तो वक्री का अर्थ यह है छठे भाव के जो कष्ट थे, जो रोग थे, जो ऋण थे, जो कर्जे थे, जो शत्रु थे, वो वक्री होते ही वापस आ गए, मुड़ के आ गए। यह है वक्री। आपके घर में गुरुजी आए, आपने मान सम्मान किया, गुरुजी चले गए आशीर्वाद देके, फिर घंटी बजी, गुरुजी फिर आ गए। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा, गुरुजी आए तो अच्छा लगेगा ना। तेरे को गाय को बुरा लगेगा? तो कैसी शादी का है? तू जाए अपने शिष्य के घर दोबारा, उसे बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? ये तो बगला बुकी की शादी का है, कैसी बोलती है बात? लेकिन अगर पुलिस वाला घर में आए और बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उसे विदा किया जाए और वो फिर आ जाए, क्या लगेगा देवी? अच्छा लगेगा। बुरा भय लगता है, शत्रु आए तो भय लगता है, अच्छा व्यक्ति आए तो वक्री ग्रह की क्या परिभाषा हुई? शुभ ग्रह यदि वक्री हो तो अच्छा होता है, पाप ग्रह यदि वक्री हो तो बुरा होता है। हो गया? अब देखो महादशापति छठे में हो, अंतरदशापति 12वें में हो, यह है मास्टर की। महादशापति छठे में हो, अंतरदशापति द्वादश में हो, और ऐसे में द्वादश अधिपति वक्री हो जाए। बहुत कीमती सूत्र दे रहा हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, ये चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी। ध्यान से सुनो, पल्ले बांध ले लो इसको, आयुष्य निकल जाएंगे कई। ऋषि पराशर के सूत्र हैं ये।
द्वादश भाव में गया हुआ ग्रह अगर अंतर्दशापति है और वो वक्री हो गया है तो छठे भाव के रोग, रिपु, ऋण, कष्ट सब प्रकट कर देगा। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है, 12वां भाव बंधन का है, 12वां भाव जेल यात्रा का है और 12वां भाव मुक्ति का भी है। मोक्ष त्रिकोण का श्रेष्ठतम भाव है। यदि महादशापति षष्ठ में हो, अंतरदशापति द्वादश में हो और वो द्वादश अधिपति वक्री हो जाए तो रोग, ऋण जाके पुनः होने लगते हैं, वो व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है। तो ठीक कब होगा? जब वो वक्री से मार्गी हो जाए। जब वो वक्री से मार्गी हो जाए, इसे दवाई लगनी शुभ हो जाएगी। और जब वो 12वें स्थान को छोड़ के लगन में आ जाए, ठीक होना शुरू हो जाओगे। अब अगर उसका उल्टा देखें कि छठे भाव का स्वामी जो है वो अंतरदशापति है और महादशापति जो है वो 12वें घर का है। 12वें घर का महादशापति है और अंतरदशापति छठे घर का है। और ये छठे घर का स्वामी वक्री हो जाए, उसके कोर्ट कचहरी, उसके हॉस्पिटलाइज होना, उसके कष्ट बढ़ जाएंगे। वो कब ठीक होगा? जब ये मार्गी होगा छठे भाव का स्वामी। जब छठे भाव का स्वामी छठे भाव को छोड़ देगा। अच्छा, 8वां भाव बड़ा चमत्कारी है। 8वें भाव की खूबी क्या है कि वो धन भाव को देखता है, आपके परिवार को देखता है। अष्टम भाव में भी अगर इस प्रकार का महादशापति हो दूसरे भाव में और अंतरदशापति हो अष्टम भाव में और अष्टम भाव का ग्रह वक्री हो जाए, और अगर ये क्रूर प्लेनेट हो, तब जब वक्री होता है तो व्यक्ति घर से बाहर निकल जाता है, व्यक्ति परिवार छोड़ के देश विदेश चला जाता है, घर स्थान छोड़ना पड़ जाता है उसे। लेकिन अगर शुभ ग्रह हो तो विदेश में जाके फलता फूलता है, विदेश में जाके उसका कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाता है। ये सूत्र है दशा महादशा के कुछ सूत्र, और एक चमत्कार राहु का आपको दे जाता हूं, परिभाषित पूरी तरह हम लोग कर नहीं पाते हैं। ये वो प्लेनेट है जो असुर होता हुआ भी सुर का रूप धारण करता है। तो जिन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में, जिन लोगों को नेताओं बनना है, जिन्होंने रूप अपने कुछ धारण करने हैं, मन में कुछ, चेहरे पे कुछ, भाव में कुछ, अभिव्यक्ति में कुछ, लेकिन इस सारे अभिनय में वो अपने को नहीं भूलता। ये है अभिनय की पराकाष्ठा। एक अच्छा अभिनय कौन करता है? ये बहुत कीमती बात कह रहा हूं। जब घर में अभिनय करना हो, जब आप घर में आए तो ऐसे जिए, कैसे जिए, और जब अभिनय करने जाते हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए, ये जीने की कला के सूत्र राहु से आपको दे रहा हूं। जब अभिनय करने जाए, आपको मालूम है ये झूठी स्क्रिप्ट है, आपको मालूम है ये झूठी कहानी है, ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन उसे ऐसे जिए जैसे वास्तविक है, तो राहु श्रेष्ठ फलित देता है, तो ऑस्कर वाइल्ड पुरस्कार मिलते हैं। और जब घर आओ, पत्नी से लड़ाई हो गई, पति से लड़ाई हो गई, बच्चा रूठ के चला गया, इसे सीरियस मत लो, यहां अभिनय करो, यहां अभिनय करो, यहां सीरियस मत हो। अगर परिवार के कार्यों में तुमने अभिनय कर लिया और अभिनय में वास्तविकता डाल दी, तुम्हारा डंका बजेगा। ये है राहु। हम उल्टा करते हैं, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी गई वकील के पास, दे इसे एक नोटिस। अरे काहे को सीरियस ले लिया भाई? राहु कह रहा था अभिनय करो, एक्टिंग करो, नाराज भी हो तो नाराजगी की एक्टिंग करो, पर दिल से नाराज नहीं होना है। हमारे एक मित्र हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, लड़ो 5 मिनट तक, और जैसे 5 मिनट होने लगते हैं, बोले यार टाइम हो गया 5 मिनट, अब तो लड़ाई बंद करो, वो वापस आ जाते हैं। राहु का एक सूत्र देके मैं वाणी को विराम दूंगा। किसी की भी जन्म पत्री में राहु और केतु, जब भी पत्री देखे राहु केतु को देखो। राहु और केतु जिस भी राशि में हो, उस राशियों के ग्रहों को लिख लो। उस राशि, राहु किस राशि में, केतु किस राशि में, उनको ग्रहों को लिख लो। क्या ये राहु केतु के डिस्पोजिटर राहु केतु से केंद्र में है, तो ये व्यक्ति मेहनत करके भी ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। दशम भाव में पड़ा है यह योग, तो राजनीति का आचार्य बन जाएगा, आईएएस आईपीएस की पोस्ट में पहुंचेगा। नवम भाव में बना है, धर्म के क्षेत्र में झंडे गाड़ देगा।
दशम में बना है राजनीति का आचार्य बनेगा, द्वितीय और अष्टम में बना है तो बहुत संघर्ष करके अमिताभ बच्चन जैसे राजपुरुष महानायक बन जाएगा। अमिताभ बच्चन की कुंडली में सप्तम भाव में और लगन में केतु और राहु का कॉम्बिनेशन है, और अष्टम भाव के अंदर 4 या 5 ग्रह हैं, और गुरु उच्च का 6ठे भाव में है, यानी राहु के दाएं बाएं कर्तरी योग। अगर 4-5 ग्रह राहु के आसपास आ गए, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, नगर में तुम्हारा नाम होगा, देश में तुम्हारा नाम होगा, तुम कुल दीपक बन के आगे बढ़ोगे। लेकिन संघर्ष के बाद, ऊपर से नीचे गिरने के बाद, स्ट्रगल करते हुए अचानक तुम आगे बढ़ जाओगे। ये राहु का विशेष गुण है। आगे क्यों बढ़ जाओगे? क्योंकि अमृत पिया भाई साहब ने, वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे, वो तुम्हें ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। राहु के पास आंखें हैं, राहु के पास नासिका है, राहु देखने की क्षमता रखता है, बाहर भी भीतर भी। राहु सुनने की क्षमता रखता है, पास की भी और दूर की भी। श्रोत्र इंद्रिया, मंत्र, जिव्य, ब्रह्म के पास जितनी भी आध्यात्मिक ध्वनियां हैं ऋषि मुनियों की, उसको सुनने की क्षमता रखता है। वाणी से किस प्रकार अनुभूति को अभिव्यक्त किया जाए, ये कला देता है राहु। उसके पास इंद्रियों का बल है। केतु के पास ये गर्दन है ही नहीं, हृदय है, समर्पण है, भक्ति है, प्रेम है, और 12वें में हो तो मोक्ष है। केतु डिटैचमेंट देता है, राहु अटैचमेंट देता है। राहु कहता है संसार के सारे सुख वैभव चाहिए, केतु कहता है देख लिया, मेरे पिता ने भी भोगा, मेरे दादा ने भी भोगा, जो कुछ भोगा उन्होंने नहीं, अपना शरीर ही भुगवा लिया, सत्य को नहीं पाए। केतु कहता है इससे पहले मृत्यु आए मैं जान लूं मैं कौन हूं, यम देव का मैं स्वयं स्वागत करूं। केतु मुक्ति का मार्ग खोलता है। मेरी वाणी को इतने प्रेम से सुना। महादशा के ग्रह अगर एक दूसरे के सामने देखते हैं, लेकिन आपने दोनों का कॉम्बिनेशन केवल गुरु और शुक्र का ही बताया था, तो अच्छा फल देगा, क्योंकि उसमें लक्ष्मी नारायण राज्य बनता है, इसलिए अच्छा फल देगा। तो ऐसी अंतरदशा महादशा की जब एक साथ होते हैं तो उसका क्या फल? कोई भी ग्रह 2 शुभ हो, उनमें एक अगर एक पाप ग्रह है तो फल पापी का होगा। गुरु शुक्र तो उदाहरण है, गुरु शुक्र तो उदाहरण है। सूत्र क्या है कि 2 शुभ ग्रहों के बीच में अगर एक पापी ग्रह होगा तो फलित पापी ग्रह का होगा। उसी वो नहीं खा पाओगे, मक्खी गिर गई तो उठा के फेंकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भवानी को विराम देता हूं, और मीता जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, है ना। और मैं कहना चाहता हूं कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य हृदीश्वरी एवमेव तया कार्यम असमद वैरी विनाशनम। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो। प्रणाम।